मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं आया हूँ आपके पास फिर एक नया वीडियो लेकर के। उम्मीद है आप मेरे पुराने वीडियो की तरह इसे भी पसंद करेंगे और मुझे अपने व्यू ज़रूर भेजेंगे। तो आज का विषय ये है कि स्वरोज़गार, खुद का रोज़गार खोजना, बेकार नहीं बैठे रहना। हमें नौकरी मिलती नहीं, हम बोलते हैं कि क्या करें, लेकिन कोई भी छोटा मोटा हो व्यवसाय उसे हमें करना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों, तो उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ये कमाने का सिर्फ एक जरिया नहीं होता। अपनी सोच को बदलिए, आपकी दिशा बदल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि देखो, वो सामने वाला आदमी तो रातों रात अमीर बन गया, उसका रोज़गार बहुत अच्छा चल निकला, कल खोली थी दुकान, आज भीड़ लग गई। ऐसी बात नहीं है। उसकी रातों रात की सफलता जो आपको दिख रही है, उसके लिए उसकी कई रातों का संघर्ष है। उसने अपनी कई रातों की नींद ख़त्म की है। उसने अपने कई दिन संघर्ष से गुजारे हैं, मेहनत से गुजारे हैं। उसने रिसर्च की है अपने काम करने से पहले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब जाकर के उसे ये सफलता मिली है। तो कोई सफलता पाने के लिए आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक रिसर्च करना पड़ेगा जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसके पीछे आपको क्या क्या साधन चाहिए, वो आप मुहैया कराइए। सब आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। देखिए, कोई किसी का हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाता, खुद बढ़ना पड़ता है। और खुद आदमी, ये ऐसा नहीं है कि सड़क पर आप चल रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो बढ़ रहे हैं। वो बढ़ना एक अलग बात है, वो आपकी किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रयास भर है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से वादा करना होगा। खुद से वादा करिए। खुद से किया हुआ वादा आपकी पूरी क्षमता से आपको काम करने की ताकत देता है, क्योंकि वो वादा आपने खुद से किया है। क्योंकि खुद का किए हुए वादा अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आप खुद अपने आप से अपनी नज़रें नहीं मिला पाओगे, या फिर आपका जो अपने बारे में पहले से बनी हुई छोटी मोटी भी आत्मशंका है वो थोड़ा बड़ा रूप ले लेगी। आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। खुद से वादा करिए, पूरी मेहनत करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना काम शुरू करिए। आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि देखो, उस आदमी का बिजनेस इसलिए चल निकला क्योंकि वो काफ़ी लोगों से मेल मुलाकात में रहता था। मतलब उसकी कनेक्टिविटी, या आप आजकल की भाषा में बोल लीजिए, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा था। सही बात है, आपको भी अपने कनेक्शन बनाने होंगे। आप कहते हैं अरे, घर में अपने रिश्तों में ही कनेक्शन नहीं बन पाता, बाहरी लोगों से कैसे बनाएं? तो देखो, प्यार के रिश्तों के लिए सिद्धांत चाहिए। आपके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। और हमेशा घर के और प्यार के रिश्तों में ईगो आड़े आती है। पहले मैं क्यों, पहला प्रश्न आता, पहले मैं क्यों। अपनी इस ईगो को तोड़ दीजिए, बढ़िए आगे। पहली बार उससे हाथ मिलाइए जब से आपकी उससे अनबन हुई है। आपका एक कदम उसे 2 कदम चलने पर मजबूर कर देगा। पति पत्नी में भी आप देखते होंगे, कई घरों में बातचीत नहीं होती, छोटे मोटे झगड़े उनमें होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं। वो इसलिए नहीं रहते कि वो उनमें आपस में बहुत एक दूसरे के प्रति इज्जत है। नहीं, इज्जत तो ख़त्म हो चुकी है एक दूसरे के प्रति। वो तो सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं।
पता नहीं ये बर्दाश्त कब जाके फटेगा, वो एक भविष्य की बात है। मगर जब तक आप एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करते हो तब तक रिश्ते नहीं संभलते। अगर रिश्तों को संभालना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, तो आपको उन रिश्तों में एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। तो सवाल ये पैदा होता है, भाई एक दूसरे की इज्जत कैसे होती है, एक दूसरे से इज्जत कैसे करें? तो भाई बात ऐसी है कि रिस्पेक्ट जो है ना वो प्रिंसिपल्स की होती है। जिन रिश्तों में प्रिंसिपल होते हैं ना, उन रिश्तों में जान होती है। आप कौन बनेगा करोड़पति तो देखते होंगे, उसमें एक 3 जो वो लाइफ लाइन देते हैं उसमें से एक वीडियो कॉल भी है। आप उस पर नज़र करिए। जब खेलने वाला वीडियो कॉल करता है अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को, और किसी सवाल का जवाब पूछता है, तो मैंने देखा है कई दोस्त तो बड़े आराम से जवाब दे देते हैं। वो पूछता है कि बिल्कुल सही है 100%, बोलता मेरे हिसाब से तो यही उत्तर होना चाहिए। मेरे हिसाब से उत्तर आपके हिसाब से नहीं होता, उत्तर उत्तर होता है। और खेलने वाला उसको खेल जाता है और लुढ़क करके नीचे 10,000 पर आ जाता है। यानी कि वो जिस दोस्त से रिश्ते में उसने वो प्रश्न पूछा था, उसके कोई प्रिंसिपल नहीं थे। बड़ी ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ वो बोल सकता था कि नहीं मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो शायद वो उसके बाद कोई दूसरी लाइफ लाइन ले लेता, मगर लुढ़कता तो नहीं। अब बताइए, ऐसी लुढ़कन के बाद उस रिश्ते या उस फ्रेंडशिप के साथ, उस फ्रेंड के साथ कैसे फ्रेंडशिप निभा पाएगा वो आदमी? उससे तो वो बात याद रहेगी, कहाँ तो मैं एक 60-3-20 पर था, इसके कारण मैं लटक गया। तो इज्जत प्रिंसिपल की होती है। अपने कुछ प्रिंसिपल बनाइए। सच्चाई का दामन मत छोड़िए, ईमानदारी का दामन मत छोड़िए। आप देखेंगे कि उन रिश्तों में एक प्रगाढ़ता आ गई है। तो इसमें मुझे एक बात और याद आ रही है। किसी का लिखा हुआ है कि कोई रिश्तों में रोता है तो क्यों रोता है, कोई किस्तों में रोता है तो क्यों रोता है। जो मिला एक मैकस से, जो पूछा मैंने अब आज उससे कि क्यों तू रोज पीता है, ये बता दे आज तो हमसे। क्या बताऊं मैं तुम्हें किस्तों में रोने का सबब, मैकस ने कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें किस्तों में रोने का सबब, दिलों पे रिश्तों के बोझ जब कैसे मैं ढोता हूँ, बस बाहोश होकर मैं जब बेहोश होता हूँ, बाहोश होकर जब मैं फिर बेहोश होता हूँ, कुछ पल जी लेता हूँ, कुछ पल मर जाता हूँ। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी अपने को, कुछ पलों की ज़िंदगी नहीं जीनी, हमें भरपूर ज़िंदगी जीनी है। और भरपूर ज़िंदगी सिर्फ तभी होती है जब इंसान अपने प्रिंसिपल पर कायम रहता है, अपनी मेहनत पर कायम रहता है और अपना एक निश्चित मुकाम पैदा करता है और वहाँ पहुँचता है। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े बिजनेस करो या बड़े बड़े काम करो, आप इतना ज़रूर करो कि आपके घर का खर्च चल सके, आप इज्जत से अपने समाज में रह सको और किसी दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन सको। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यहीं से विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपके साथ इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी बातें आप तक सही पहुँच रही हैं या नहीं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।